जिला जहानाबाद शहर महज एक भौगोलिक इकाई नहीं है। शहर सभ्यता और संस्कृति का निरंतर प्रवाह है। शहर जहां एक और व्यक्ति को परंपरा और निशानी के तौर पर अलग पहचान देता है, वहीं यह व्यक्ति ही है जो शहर को जीवंत बनाए रखते हैं। शहर अतीत को संजोते हुए वर्तमान को व्यवस्थित कर बेहतर भविष्य की ओर का प्रवाह है। बिहार के मगध प्रमंडल में अवस्थित जहानाबाद सदियों से अपनी एक अलग पहचान के साथ बेहतर भविष्य के निर्माण में आगे बढ़ रहा है। 1 अगस्त 1986 ईस्वी में गया जिले से पृथक पूर्ण प्रशासनिक जिले के तौर पर जहानाबाद की स्थापना की गई थी। नक्सलवाद और जातीय हिंसा पर काबू पाने के उद्देश्य से जहानाबाद जिले का सृजन किया गया था। आज जिले के स्थापना के 38 साल पूरे हो गए हैं और इन सालों में जहानाबाद विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहानाबाद जिले में 7 प्रखंड और 7 अंचल हैं। जिले में पंचायतों की कुल संख्या 88 है। साथ ही यहाँ 549 गांव हैं। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ जाने के क्रम में जहानाबाद भी आते हैं और जहानाबाद के घेजन में कुछ दिनों का समय भी व्यतीत करते हैं। मौर्य काल के दौर में सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए शतघरवा के नाम से प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण कराया। बौद्ध होते हुए भी आजीवकों के लिए इन गुफाओं का सर्वधर्म समभाव के प्राचीनतम साक्ष्य के तौर पर देखा जा सकता है। मौर्य काल के बाद उत्तर गुप्त काल और गुप्त काल के दौरान भी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होता रहा। जहानाबाद मध्यकाल के शुरुआती दौर के इतिहास का भी साक्षी रहा है। भारत की पहली महिला सूफी संत का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। कुछ लोगों का मानना है कि जहानाबाद का वर्तमान नाम जहानाबाद मुगल काल में ही लोकप्रिय हुआ। औरंगजेब के शासन के दौरान यहाँ भयानक सूखा पड़ा। इस क्षेत्र के निरीक्षण की जिम्मेवारी औरंगजेब ने अपनी बहन जहानारा को दिया, जो यहाँ आने के बाद जहानारा जहानाबाद में एक मंडी की स्थापना करती है। ये मंडी आज भी यहाँ स्थित है। जहानारा के द्वारा स्थापित होने के कारण कालांतर में यह क्षेत्र जहानाबाद के नाम से जाना गया। ब्रिटिश सत्ता से त्रस्त भारतीय आंदोलन में जहानाबाद के लोगों की भी अहम भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। जहानाबाद में जुल्फिकार अली, जीवधर सिंह, राम सहाय सिंह और सिद्धि सिंह के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग ने विद्रोह में भाग लिया। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक जहानाबाद में औद्योगिक स्थल बना। इस काल में वस्त्र तथा प्रस्तर उत्पादों से जहानाबाद काफी संपन्न था। विदेशों में इन उत्पादों की तूती बोलती थी। हुलासगंज का पत्थर उद्योग ऊंच कोटि का था। बुकानन ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है, मौर्य काल में कपड़ा बुनने, सोने चांदी के आभूषण, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, जूते निर्माण और इनके व्यापार होते थे। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहानाबाद में सेंट्रल क्लॉथ फैक्ट्री शाखा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें जहानाबाद में निर्मित कपड़ों की प्रशंसा हुई। 1819 में जहानाबाद में चर्च की स्थापना की गई। 1866 ईस्वी में सब डिविजनल ऑफिसर बलवर ने रेलवे लाइन, स्टेशन, कोर्ट, ईंट उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया। 1872 ईस्वी में जहानाबाद को अनुमंडल का दर्जा मिला। 1942 ईस्वी में जहानाबाद में हवाई अड्डा तथा फादर अल्फांस गोवियर चर्च के स्थापना की। प्राचीन देवी मंदिर की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि ऊंट की सवारी कर व्यापारी गया जाने के क्रम में यहाँ अपना ठहराव बनाते थे और पटना गया का मध्य स्थल होने के फलस्वरूप यह स्थल ऊंटा के नाम से विख्यात हो गया। 26 मार्च
1947 को जहानाबाद में गांधी जी का दौरा हुआ। उनके शांति के संदेश के कारण सांप्रदायिकता की आग में बुरी तरह झुलस रहे जहानाबाद में अमन कायम हुआ। लोगों ने भेदभाव भुलाकर एक साथ भाईचारा के साथ रहने की कसमें खाई। गांधी जी के इस दौर में उनके साथ सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। 28 मार्च को पड़ाव पर नाम में विख्यात आज के गांधी मैदान में महात्मा गांधी ने सार्वजनिक सभा की थी। आज़ादी के बाद यह क्षेत्र गया जिले के अंतर्गत विकास के मार्ग पर चल पड़ा। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के दृढ़ संकल्प से ही यह क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सका। 21 फरवरी 2006 को जहानाबाद में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का पहला दौरा होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा जहानाबाद की धरती से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसमें एक ही कैंपस में पंचायत भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस कैंप, बैंक, पैक्स, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र आदि उपस्थित हैं। इस मॉडल को शिकरिया मॉडल के नाम से जाना गया। बराबर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण 7वीं सदी AD में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। लोक श्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार बराबर की पहाड़ियों का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। महाभारत के अनुसार गोवर्धागिरी के आसपास के क्षेत्रों को दिखाते हुए भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि हे पार्थ, यह प्रदेश मनोहर और रमणीक है। यहाँ जलाशय सदा जल से भरे रहते हैं। पूरा प्रदेश रोग रहित है। यहाँ वैहार, बराह, वृषभ, ऋषिगिरी और चैतवक नाम के 5 पर्वत हैं। गोवर्धागिरी के आसपास के जंगलों एवं महलों की अद्भुत छटा है। ये पीपल और लोध्र के वन जो दिखाई दे रहे हैं वह ऋषि गौतम के आश्रम के आसपास ही हैं। यहाँ विराजमान बाबा सिद्धनाथ को 9 स्वयंभुओं में प्रथम कहा जाता है। इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जल चढ़ाने सालों भर श्रद्धालु आते हैं। सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बराबर की पहाड़ी पर इन 7 गुफाओं में से 4 गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, जिसे कर्ण चौपाड़, सुदामा, लोमश ऋषि और विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं बाद में अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 और गुफा का निर्माण कराया। ये भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। ये अजंता और एलोरा के विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का भी पूर्वज है। गुफाओं पर उतारी गई कलाकृति और प्राकृत भाषा की अभिलेख आज भी इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बराबर की पहाड़ी अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ भौगोलिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार बराबर की पहाड़ी भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। केवल अरावली पर्वत श्रृंखला को बराबर से पुराना कहा जा सकता है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर एकांत और शांति की खोज कर रहे लोगों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से बराबर विद्वानों का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म के आचार्य नागार्जुन यहाँ रस रचनाकर के रचना करते हैं, जो रसायन शास्त्र की पुस्तक है। आज बिहार सरकार और जिला प्रशासन जहानाबाद के संयुक्त प्रयासों से बराबर की पहाड़ी बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है। गया और पटना दोनों महत्वपूर्ण शहरों से यहाँ आवागमन की सुविधा, बेहतर सड़क सुरक्षा और सफाई के फलस्वरूप सालों भर विश्व भर के सैलानी यहाँ आते हैं। बिहार पर्यटन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ हर वर्ष वानावार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सावन का महीना बराबर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा सिद्धनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पूरे महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में जिला प्रशासन जहानाबाद द्वारा जलाभिषेक के लिए आए हुए भक्तों की भीड़ और सुविधा को देखते हुए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। मेले में हजारों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन की कोशिश होती है कि समुचित तरीके से बड़ी संख्या में आए हुए भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। विधि व्यवस्था के लिए पुलिस पदाधिकारी
और दंडाधिकारी प्रति नियुक्त जगह जगह की गई हैं। श्रद्धालुओं की देखभाल और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर मेडिकल टीम की नियुक्ति की गई है। आगंतुकों को ठहरने के लिए सर्किट हाउस का कायाकल्प किया गया है। साथ ही नागार्जुन होटल के पीछे यात्री शेड को भी व्यवस्था की गई है। काको इतिहास और पर्यटन के दृष्टि से काको अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हिंदुस्तान की पहली महिला सूफी संत का ताल्लुकात जहानाबाद से ही है। जहानाबाद के काको प्रखंड में हजरत बीबी कमाल का मकबरा है। उनके मज़ार पर फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह तथा जहां आरा जैसे मुगल शासक भी चादर पोशी कर दुआएं मांगी थी। इस दरगाह की चर्चा आईने ए अकबरी में भी है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन जहानाबाद के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ प्रति वर्ष सूफी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये मकबरा बिहार के सूफी सर्किट का हिस्सा भी है। घेजन जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में मोरहर नदी के किनारे अवस्थित ऐतिहासिक महत्व का गांव है। इसके साक्ष्य हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध घेजन आए थे और यहाँ कुछ दिन रुके भी थे। गांव के दक्षिण छोर पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी मूर्तियां पुरातत्व विभाग की देख रेख में रखे गए हैं। ठाकुरबाड़ी जमुनई दरधा नदी के संगम पर स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के गर्भगृह में राम लखन जानकी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ ठाकुर जी भलौरिया के नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु के चरण एक मंदिर में स्थापित है और चरण के चार कोनों पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। फाह्यान के यात्रा वृत्तांत के अनुसार इस शहर का प्राचीन नाम जहाननगर था और यहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रचार था। भाषा और लोक संस्कृति मगही यहाँ के मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, जिसकी जड़ें हिंदी से भी प्राचीन है। यहाँ के लोक कलाकारों ने आधुनिक काल में मगही को प्रतिष्ठा दिलाने में काफी श्रम किया है। यहाँ के मगही साहित्यकारों के श्रम के फल के रूप में ही आज मगही को अकादमिक भाषा का दर्जा भी मिल गया है। जहानाबाद में मगही परंपरा काफी समृद्ध है। त्योहार जहानाबाद की संस्कृति और विरासत में स्पष्ट रूप से बिहारी संस्कृति की झलक है। चाहे वेशभूषा, त्योहार, भाषा, कला, जहानाबाद की संस्कृति का हर पहलू बिहार का बड़ा प्रभाव रखता है। महापर्व छठ यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे अद्वितीय और अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। सूर्य की उपासना का ये पर्व जहानाबाद के लोगों की पहचान और अस्मिता से जुड़ा है। आज की चकाचौंध और बाजारीकरण से दूर ये पर्व अपनी जड़ों को सहेजने का संदेश देता है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल 7 निश्चय योजना, जिसका उद्देश्य बिहार के विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य लक्ष्य बिहार के नागरिकों के जीवन शैली में सुधार लाना है एवं उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार की प्राथमिकता है राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय और बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाओं जैसी सड़क, गली और नाली की भी विस्तार हो। सरकार ने महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से उनके लिए उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था और विस्तार करने का भी संकल्प लिया है। सरकार द्वारा लिए गए सभी 7 निश्चय की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत बनाई जा रही योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से तथा बगैर किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके। जहानाबाद जिला की 7 निश्चय योजना में बेहतर कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। जल जीवन हरियाली पर्यावरण की सुरक्षा एवं जल संरक्षण हेतु बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का प्रारंभ किया गया है। जहानाबाद जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न अवयवों पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 98 तालाब, 48 आहर, 126 पैन का जीर्णोद्धार किया गया। 734 चापाकल किनारे सोख्ता निर्माण, 27 RWH का निर्माण, 25
नए जल स्रोत का सृजन, पंचायती राज विभाग द्वारा 85 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया एवं 126 कुआं किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5 कृषि, 2 पंचायती राज विभाग द्वारा एक कुल 8 चेक डैम का निर्माण FY 2023-24 में करवाया गया। ऊर्जा विभाग 3 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए। आवास योजना, जहानाबाद जिले में आवास विहीन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई आवास योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की क्रियान्वयन में जहानाबाद का स्थान राज्य में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त लक्ष्य के लिए 85% आवास पूर्ण कराया गया है। मनरेगा, जहानाबाद जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 46,000 परिवारों को रोजगार मुहैया कराते हुए कुल 28,03,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। निजी भूमि पर जिले में कुल 219 तालाबों का निर्माण कराया गया है एवं आजीविका हेतु मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले में कुल 98 सार्वजनिक तालाबों, 48 आहरों एवं 126 पैन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मनरेगा योजना के तहत जल निकायों के किनारे पेवर ब्लॉक, पथ एवं विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा योजना में कार्य कर रहे 98% जॉब कार्ड धारियों को ससमय मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। खेलकूद, जहानाबाद जिले में खेल कूद को प्रोत्साहित करने एवं खिलाड़ियों को यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है। खिलाड़ियों को जिला स्तर पर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल विद्या हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। जहानाबाद जिला में गांधी मैदान के समीप खेल भावशाह व्यायामशाला की स्थापना माह अगस्त 2023 में हुई है। इस भवन में मल्टी जिम, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी, योग एवं टेबल टेनिस की सुविधा उपलब्ध है। इस भवन में निरंतर खेल का अभ्यास किया जाता है। भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्मॉल लेवल भारोत्तोलन केंद्र भी इस भवन में संचालित है। इसके अतिरिक्त भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम मलहचक जहानाबाद एवं इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम जहानाबाद भी खेल के विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहानाबाद के सदर अस्पताल में डायलिसिस की सेवा शुरू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह मई 2023 में कुल 15 एवं माह जून 2023 में कुल 22 मरीजों को डायलिसिस सेवा का निःशुल्क लाभ दिया जा चुका है। सदर अस्पताल जहानाबाद में 50 बेड का नए प्री फैब्रिकेटेड भवन का निर्माण कराया जा चुका है। स्वच्छता, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में लगभग 1,44,000 शौचालय का निर्माण कराई गई है। जहानाबाद जिले को वर्ष 2019 में खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है। जिले में कुल 105 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 86 पूर्ण कराकर समुदाय को उपयोग हेतु हस्तगत कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सभी 88 ग्राम पंचायतों के कुल 1,207 वार्डों में स्वच्छता कर्मियों द्वारा पैडल रिक्शा का परिचालन कराते हुए कचरों का उठाव सुनिश्चित कराया जा रहा है। अब तक 65 ग्राम पंचायतों में सूखे एवं गीले कचरे का प्रसंस्करण हेतु स्वच्छता समाधान केंद्र सह अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य प्रगति पूर्ण है। शेष 23 ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन है। सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गांव बनाना है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कुल 522 गांवों में से 351 गांवों को मॉडल घोषित किया गया है तथा शेष 171 गांवों को मॉडल करने की दिशा में अग्रसर है। कचरा व्यर्थ नहीं, संसाधन है। यदि कचरों को थोड़ा तकनीकी प्रयोग करते हुए प्रोसेस किया जाए तो कचरा संसाधन बन जाता है और संसाधन से आय की प्राप्ति की जा सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी ग्राम पंचायतों के सभी घरों से कचरे का उठाव किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में निर्मित एवं निर्माणाधीन स्वच्छता समाधान केंद्र सह अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में सभी प्रकार के कचरे का संग्रहण करते हुए विभिन्न प्रकार के कचरों का अलग अलग वर्गीकृत किया जा रहा है। गीले कचरे से स्वच्छता समाधान केंद्र पर नाडेप विधि द्वारा खाद का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहित एवं वर्गीकृत किए गए सूखे एवं प्लास्टिक कचरे को बड़े कबाड़ी वाले को बेचे जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा बेहतर दाम एवं लीकेज हेतु प्रखंड हुलासगंज में संचालित प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन इकाई, जिसे PWMO कहा जाता है, को भेजी जा रही है। प्रखंड हुलासगंज में संचालित प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन इकाई को व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके तहत अब तक कुल 15,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट को पुनः चक्रण हेतु रिसाइकलर को बेची गई है। समाज कल्याण जहानाबाद जिला अंतर्गत कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र 1278 है, जिसमें 640 आंगनबाड़ी केंद्र अपने सरकारी भवन में संचालित है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 53,442 पंजीकृत बच्चे बच्चियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पूरक पोषाहार बनाकर खिलाया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष के 36,430 बच्चे बच्चियों, 5,966 गर्भवती महिलाओं एवं 2,864 धात्री माताओं को सूखा राशन THR प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि 25/4/2018 के बाद जन्म ली हुई एक परिवार की 2 कन्या शिशुओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है। जन्म के 1 वर्ष के अंदर 2,000 की राशि तथा 1 वर्ष पूर्ण होने पर आधार पंजीकरण होने के उपरांत 1,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत दी जानी है। वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 1,931 बच्चियों को योजना से आच्छादित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत जिला में 1,274 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें ICDS अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों से दी जाने वाले सभी सेवाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाती है। नन्हे कदम विशिष्ट दत्त ग्रहण संस्थान जहानाबाद का उद्घाटन 9 फरवरी 2024 को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष के पर्यक्त या अनाथ हो चुके शिशु को स्थायी स्थापन परिवार उपलब्ध कराना है, जिसकी देखरेख उसके जैविक माता पिता द्वारा नहीं किया गया हो तो बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में संसीमित की जाती है। लोक शिकायत निवारण सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है। इस कानून में सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई के निवारण का अवसर तथा उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 क्रियान्वयन जिले में चल रहे लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 क्रियान्वयन के क्रम में जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक सेवाएं इस प्रकार है। सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत जाति, आय,
आवासीय प्रमाण पत्र, गृह विभाग अंतर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत दाखिल खारिज एवं भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत नए राशन कार्ड निर्गमन, राशन कार्ड संशोधन तथा राशन कार्ड आत्मसमर्पण, श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर अनुदान योजना, निबंधन विभाग अंतर्गत नॉन इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट तथा सर्च एंड कॉपी वर्क, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं विकास अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, कृषि विभाग अंतर्गत बाट और माप उपकरणों का सत्यापन और मुद्रांकन, बाट एवं माप उपकरणों के विक्रेता का लाइसेंस जारी करना। इस क्रम में विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन ई सेवा पोर्टल के सर्विस प्लस माध्यम से उपलब्ध कराते हुए वो संयुक्त पहल एक ही पोर्टल पर लाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जहानाबाद जिले का चयन किया गया था, जिसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकार के द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन में राज्य स्तरीय मासिक रैंकिंग में जिले का स्थान अग्रणी रहा। निर्वाचन चुनाव एक प्रक्रिया के रूप में लोकतंत्र के समग्र कामकाज में एक आवश्यक भूमिका निभाता है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल लोकतंत्र भारत के लिए निष्पक्ष चुनाव और चुनाव प्रबंधन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में हुए लोकसभा आम चुनाव 2024 में जिले का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इसे हासिल करने के लिए जिले के प्रयास सराहनीय है। चुनाव मशीनरी काफी सराहनीय रही है। विभिन्न बाधाओं और चुनाव की घोषणाओं से ठीक पहले प्रमुख अधिकारियों का स्थानांतरण, जिले में गर्मी की स्थिति आदि के बावजूद माननीय रिटर्निंग ऑफिसर 36 जहानाबाद संसदीय क्षेत्र सह जिला पदाधिकारी जहानाबाद और पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में जहानाबाद पुलिस की चुनावी टीम ने सभी बाधाओं को मात दी है। 2019 के लोकसभा आम चुनाव में जहानाबाद जिले का कुल मतदान अनुपात 51.69% था, जो टीम के प्रयासों के कारण 2024 के लोकसभा आम चुनाव में 55.09% तक बढ़ गया। VTR के निचले इलाकों, कॉलेजों और प्रखंड मुख्यालयों में विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए गए, जिससे मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्रों तक लाने में काफी मदद मिली। चिलचिलाती गर्मी लहर जैसी स्थिति से लड़ने के लिए टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर शेड और पीने के लिए पानी जैसी बुनियादी न्यूनतम उपलब्धता प्रदान करने के लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर मेडिकल वैन तैनात करने और मेडिकल किट और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पैकेट प्रदान करने तक एक समग्र राजनीति अपनाई गई थी। ऐसी उच्च स्तरीय गतिविधि के सफल निष्पादन में कानून और व्यवस्था का रखरखाव हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील जिला होने के बावजूद जिले में कानून व्यवस्था जैसी गंभीर स्थिति का कोई मामला सामने नहीं आया। यह सुरक्षा योजना के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन और पुलिस और प्रशासन टीम के अच्छी तरह से संबंधित संयुक्त प्रयास की प्रभावशीलता को साबित करता है। जय जहानाबाद, जय बिहार।